क्या पढ़ा, भारत में से कर्क रेखा होकर गुजरती है, ठीक है। बीचों बीच है भूमध्य सागर रेखा, ठीक है। नीचे क्या है, मकर रेखा। भारत का जो ये नीचे का हिस्सा है, ये जो हमें दिखाई दे रहा है, ये हिस्सा पहले अफ्रीका में चिपका हुआ था। ये हिस्सा यहाँ था, तो धीरे धीरे खिसकते खिसकते कई सालों में जाकर यहाँ पर चिपक गया। जब ये यहाँ चिपका तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, अरब सागर है। तो ये जाकर हमारे अरब सागर से टकराया। टकराने के बाद भाई गड्ढा हो गया। गड्ढा हो गया तो यहाँ पर बहुत ज्यादा पानी भर गया। पानी भरने की वजह से क्या हुआ, पानी सूखा तो मैदान बन गया। तो इसलिए यहाँ हमारे पर्वत है, नीचे पठार है और बीच में क्या है, मैदानी क्षेत्र है, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब जब ये आपस में टकराया, पहले ये देख ले क्या, जब ये नीचे का हिस्सा टकराया यहाँ पर तो लगभग 100 किलोमीटर तक ज्वालामुखी के राख गई, उसके लावा गया। ज्वालामुखी यहाँ फटा, इतना फटा कि इस वाले क्षेत्र में इतना ज्यादा फट के लावा के ऊपर लावा, और ये लावा कई सालों तक फटता ही रहा। इसके अंदर से ज्वालामुखी फटती रही। तो परत के ऊपर परत, परत के ऊपर परत, परत के ऊपर परत, इतनी ज्यादा परत यहाँ जम गई, हद से ज्यादा। कई करोड़ों साल तक यहाँ पर ज्वालामुखी फटता रहा, जिससे लावा निकला। लावा की परतें इसके ऊपर जमती गई, मतलब इतनी ज्यादा मजबूत हो गई है यहाँ पर, लावा की परतें इतनी ज्यादा मजबूत हो गई है, ठीक है। तो लावा की परतें जो मजबूत हो गई है उसे बेसाल्ट कहते हैं हम लोग। बेसाल्ट का एग्जांपल देखना तो घरों में लेंटर डलता है, लेंटर में जो गिट्टियां डलती है वो बेसाल्ट होता है, ठीक है। घरों में लेंटर डलता है, लेंटरों में गिट्टियां आती है, बजरी होती है, उसे क्या है, वो बेसाल्ट। और यहाँ पर क्या होता है, दक्षिण में यहाँ पर निकलते हैं काले पत्थर, ये बहुत ही मजबूत होते हैं। काला पत्थर बहुत ज्यादा ही मजबूत होता है, ठीक है। उसके बाद होता क्या है, यहाँ पर लावा की 8 से 10 परतें जमा हो गई है। साउथ में 8-10 परतें, मतलब इतनी ज्यादा मजबूत हो गई है, एक के ऊपर एक चढ़ गई है, तो एक दूसरे को ट्रैप कर दिया है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, दक्कन ट्रैप। जो नीचे का हिस्सा है इसे दक्कन ट्रैप भी कहा जाता है। एक के ऊपर एक जम गई है तो क्या कहा जाता है, दक्कन ट्रैप। अब हुआ क्या, यहां से यह टकराया, ज्वालामुखी निकला, तो ज्वालामुखी जो फटा तो यहाँ पर भाई पेड़ पौधे बहुत सारे रहे होंगे, जीव जंतु बहुत रहे होंगे, तो समुद्र के अंदर भी ज्वालामुखी गया होगा। उससे हुआ क्या, ज्वालामुखी का लावा गया होगा, जिससे हुआ क्या, सारे के सारे जानवर मर गए होंगे, यहाँ के सारे पेड़ पौधे खत्म हो गए होंगे। जब पेड़ पौधे खत्म हो गए कई सालों तक दबे होने के बाद, तभी तो इसके अंदर से क्या निकलेगा, पेट्रोल, कोयला, उन्हीं सबसे तो निकलता है। तो हुआ क्या, तो महाराष्ट्र यहाँ पर जब टकराया तो यहाँ पर बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा आ गया है, ज्वालामुखी की परतें बन गई कि इन्हें खोदना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इसकी कुछ छींटें इधर की तरफ भी पड़ी है, जैसे झारखंड की तरफ पड़ गया, तुम्हारा उड़ीसा की तरफ पड़ गया, तो इधर तो बहुत ज्यादा मोटी परतें, इधर की तरफ थोड़ी कम पतली परतें हैं। यहाँ पर जो परतें हैं बड़ी पतली परतें हैं, तो यहाँ पर खोदना बहुत आसान है। तभी तो झारखंड से कोयला निकलता है। क्यों निकलता है, क्यों, क्योंकि यहाँ के पेड़ पौधे दब गए। यहाँ तो हल्की परत है, सबसे ज्यादा परत तो जहां विस्फोट हुआ है वहां पर ज्यादा होगा, दूसरी तरफ कम होगा, इसीलिए झारखंड में कोयला निकलता है। तो इसलिए झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सबको खोदना आसान है, क्योंकि छींटे तो यहाँ पर छींटे पड़ी है और यहाँ पर क्या है, ज्यादा फैला हुआ है। यहाँ पर आसानी से निकल जाता है, यहाँ पर भी निकलेगा, लेकिन काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस पे,
ठीक है। अब देखो, जब यहाँ ज्वालामुखी फटा तो यहाँ पर समुद्र में मगरमच्छ, मछलियां, बहुत सारी चीजें रही होंगी, तो इनके ऊपर भी लावा गिरा होगा, वो भी मर गए। तो हुआ क्या, वो जाने के बाद क्या हुआ, तो उनमें से पेट्रोल बनेगा। तो क्या है, एक है बॉम्बे हाई जगह, यहां पर क्या निकला, यहां पर सबसे पहले पेट्रोल। जो पेट्रोल निकला वो क्यों निकला यहाँ पर, क्योंकि क्या है, ज्वालामुखी का लावा गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जीव जंतु मर गए, क्या बना, पेट्रोल बना। अब हुआ क्या, अब तुम एक बात नोटिस करो, जिधर की तरफ ज्वालामुखी निकला होगा तो वहां पर ज्यादा ऊंची ऊंची परतें होंगी, दूर की तरफ थोड़ी पतली पतली परतें होंगी। तो इधर की तरफ इसे कहते हैं पश्चिम घाट, पश्चिमी घाट, ठीक है। इस वाले हिस्से को कहा जाता है पश्चिमी घाट, जिसे कहते हैं वेस्टर्न घाट। इधर के इलाके में जो पहाड़ है वो बड़े ऊंचे ऊंचे हैं, और इधर की तरफ है पूर्वी घाट। इधर पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। घाट का मतलब क्या है, यहां पर बड़े बड़े पहाड़ हैं, तो यहां पर तो बड़े ऊंचे ऊंचे हैं, इधर की तरफ कम ज्वालामुखी गया होगा, लावा गया होगा, तो इधर की तरफ क्या है, इनकी ऊंचाई कम है, ठीक है। यहां ज्यादा ऊंचाई होगी तो यहां से ऊंचा होगा तो नदियां बहेगी, तो ज्यादातर नदियां इधर की तरफ बहेगी। जब नदियां बहेगी तो क्या करेगी, पहाड़ों को काटती जाएगी, पहाड़ों को काटा तो क्या होगा, तो ये वाला घाट टूटा फूटा होगा, तो पूर्वी घाट टूटा हुआ और ये बिल्कुल सीधा है। आई बात समझ में, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में, कि पश्चिमी घाट बहुत ज्यादा ऊंचा है, पूर्वी घाट नीचे है। और बीच में तो क्या है, ढलान देखो, ये भारत के दक्षिण में स्थित है, इसलिए इनको दक्षिणी पठार भी कहा जाता है। उसके बाद जो जमीन तीन तरफ से पानी से घिरी रहती है उसे प्रायद्वीप या पेनिनसुला कहा जाता है, इसलिए इस वाले हिस्से को प्रायद्वीपीय पठार भी कहा जाता है, प्रायद्वीपीय पठार। क्या वैसे दो तरीके के